पहाड़ों से निकलती हजारों जल स्रोतों से। नमस्कार दोस्तों, भारी बारिश के बीच हम निकल पड़े हैं सहस्त्रधारा की ओर। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है और इसी के साथ हम पहुंच रहे हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा पहुंचकर हम चाय की चुस्की ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं बारिश थमने का। ये सहस्त्रधारा बस स्टॉप है। बसें यहीं तक आती हैं और यहाँ से लोग आगे 10-15 मिनट की यात्रा करके लोग सहस्त्रधारा पहुँचते हैं। प्राइवेट गाड़ी वाले अपनी गाड़ी लेकर आगे तक जा सकते हैं, पार्किंग की व्यवस्था है। देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक सहस्त्रधारा। इसी बीच बारिश थमी है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं धीरे धीरे। मेन सिटी से सहस्त्रधारा की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। प्रतिदिन हजारों सैलानी यहाँ घूमने आते हैं। मॉनसून की बारिश इसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे हैं। इस नदी को बाल्दी नदी भी कहते हैं। यह सोंग नदी की ट्रिब्यूटरीज है जो देहरादून की प्रमुख नदी सोंग नदी है। पहाड़ों पर हरे भरे जंगल और उसी के बीच यह पर्यटन क्षेत्र। सहस्त्रधारा में सबसे पहले दर्शन हो रहा है यहाँ के प्राचीन दोड़ शिव मंदिर। यहाँ पर आचार्य द्रोण शिव की तपस्या किए थे। यहाँ अनवरत जलधारा पहाड़ों से टपकती रहती है। वो गुफा आगे है। इस मंदिर से अंदर जाते हैं तो ये वो गुफा मिलती है। दोनों ओर की पहाड़ों से अविरल जल स्रोतों की धारा से इस नदी का निर्माण होता है। वीडियो में आपको दिख रहा होगा छोटी छोटी धाराएं जो पहाड़ों से गिर रही हैं। कहा जाता है पहाड़ों से गिरती ये धाराएं औषधीय युक्त होती हैं। इसमें गंधक का मात्रा होता है जो त्वचा से संबंधित बीमारियों को दूर करती हैं। इसके लिए एक खास कुंड भी बनाया गया है जिसको गंधक कुंड कहते हैं। गंधक कुंड हम आगे दिखाएंगे। इस बीच यह धारा पहाड़ से गिरती हुई मन को आकर्षित करती है। इसी गंधक कुंड की हम बात कर रहे थे। सहस्त्रधारा के इसी जल में लोग स्नान करते हैं। नदी गहरी नहीं है इतनी। यह जगह सहस्त्रधारा पिकनिक स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। लोग पिकनिक मनाने यहाँ आते हैं। मैं और आगे जाकर आपको दिखाना चाहता हूँ। हालांकि रास्ता बहुत दुर्गम है, बड़े बड़े पत्थर, उबड़ खाबड़ रास्ता है। बारिश होने के चलते पैर भी फिसल रहा है। बहुत सावधानी से आगे जाना होगा। हम भारत के मैदानी भागों में रहने वाले लोग हैं। बरसात के दिन में पहाड़ों पर लैंडस्लाइड की घटना हम सुनते रहते हैं। वर्षा के चलते हमें भी भय लग रहा है, लेकिन देखने से लगता नहीं है कि इस इलाके में लैंडस्लाइड होता होगा। आगे दुर्गम रास्ता है, चलना बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए हम आगे नहीं जा पा रहे हैं। आगे नदी की धारा पतली होती जा रही है, दिख रही है। और जहाँ तक सैलानियों का स्नान करने का जगह जो है वो आगे नहीं, पीछे की तरफ ही है। हम तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे, शायद इस नदी का उद्गम मिल जाए, लेकिन हमें दिखा नहीं।
और ये है सैलानियों के स्नान करने का स्थान, जहाँ लोग स्नान करते हैं। कुछ लोग उधर स्नान भी कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में यह नदी सुबह से शाम तक सैलानियों से भरा रहता है। नदी के दोनों तरफ यात्रियों के लिए रहने, खाने और आराम करने की सुविधा भी है। यहाँ पर होटल भी हैं, जहाँ पर यात्री रात को ठहर सकते हैं। स्नान करने के लिए यहाँ चेंजिंग रूम भी बनाया गया है, जो चार्जेबल है। कुछ पैसे लेकर कपड़े बदलने के लिए स्थान देते हैं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से सूर्य देवता झांकते हुए। सैलानियों की संख्या इनकी तीव्र कृपा पर भी निर्भर करती है। तो दोस्तों, पहाड़ों के इस आकर्षक दृश्य को यहीं पर छोड़कर अब हम चलते हैं अपने बस स्टॉप की तरफ। वापसी के रास्ते में देहरादून के आईटी पार्क का गेट दिख रहा है हमें। ये देहरादून का आईटी पार्क का गेट है। अब वीडियो में विदा लेने का समय आ गया है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।